ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, आप चाहे 20 का पहनिए चाहे 1 लाख का, ये निकलना है तो ये छोड़ना पड़ेगा। क्या अगर इस तरीके से ज्ञान होता तो जितने राजा महाराजा थे वो सन्यासी जब हुए तो क्या ज़रूरत थी, भिक्षा पात्र में बचा हुआ भोजन करते थे, तन पे फटे हुए कपड़े पहनते थे। बोलिए क्या ज़रूरत थी उन्हें? वो तो राजा महाराजा थे। अगर ऐसे उपलब्धि होती तो आराम से जाकर बढ़िया से कहीं भी आश्रम बनाकर सोने के थाली में भोजन करते हुए 1-1 लाख का शौक श्रृंगार करते हुए और उपलब्धि हो जाती। नहीं, उपलब्धि तभी होती है जब आप अव्यवस्था में जीते हैं। कृष्ण भगवान को भी गुरुकुल में जाके लकड़ी बीनना पड़ा है। बात समझ रही है? आपको अव्यवस्था में जीना पड़ेगा, अव्यवस्था में जीना पड़ेगा। हमारी स्थिति का भी तभी टेस्ट भी होता है जब हम अव्यवस्थित हाँ, में रहते हैं। एकदम। जब सब व्यवस्थित है तब क्या है? तब तो आप वही आनंद लगेगा। जब विपरीत परिस्थितियां आपके जीवन में बने तब आपके स्थिरता का पता चलता है कि आप कितना स्थिर हैं। जैसे वो व्यक्ति आया, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच के आया था, आते ही मैंने उसे डांटा और नहवाया। अब उसकी स्थिति का उसे पता चला होगा। क्या समझ गए? इसी समय उसकी 2 स्थिति उसने देखी होगी, एक नहाने के पहले और एक नहाने के बाद। और कोई अगर और होता तो बोलता हाँ भाई साहब सो लो, बहुत थके। मुझे पता है ये आदमी नहीं थका, ये कभी थक ही नहीं सकता। क्या ये कभी थक ही नहीं सकता। इसने अपूर्णता को पकड़ा इसीलिए थक गया, ये थका उका नहीं है, कभी नहीं थक सकता ये। इसको थोड़ा विस्तार में बताइए कि हम कैसे अपूर्णता को पकड़े रहते हैं और उससे हम फिर रूप आप किसको पकड़ी है? आपका परिचय, लोगों का परिचय, मोह आसक्ति किससे है? रूप से है। और पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो ये परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील तभी है जब अपूर्ण है। अगर कुछ घूम रहा है इसका मतलब कहीं न कहीं अपूर्णता है। घूमने की जगह स्पेस है। हाँ? आप एक खेलने वाला लेती है ना, एक खाली जगह रहता है, आप चाहे लेकिन अगर वो खाली जगह न रहे तो आप घुमा पाएंगे? हाँ, नहीं घुमा पाएंगे ना। तो ये प्रकृति परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। खाली जगह है, लेकिन खाली जगह भी नहीं है, हवा से भरा हुआ है। समझ रही है? अगर देखेंगे तो ये भी खाली नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं खाली है, परिवर्तन हो रहा है। और हम फंसे हैं किसमें? रूप में, तत्व में नहीं, तत्व में नहीं। तो ये रूप अपूर्ण है। क्या है? अपूर्ण है। हम किस में फंसे हैं बताइए? रूप में फंसे हैं। किस में फंसे? हमारा परिचय किसी से किससे है? रूप से है। और ये रूप एक दिन बदल जाएगा। और रूप में कुछ भी ऐसा होता है, वो बीमार होता है तो हमें दुख, स्वस्थ हो गया सुख, इसी में लगे हैं। शरीर छोड़ दिया तो बहुत दुख, और हमें पता था कभी न कभी छूटेगा। तो हम रूप में फंसे हुए हैं। रूप अपूर्ण है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। क्या? पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा। हम इसी में फंसे हैं। जो था, है और रहेगा, उस तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। रूप में भी वो है, अगर ये बोध हो जाता है तो फिर रूप रहे या ना रहे, तो हम पहले और बाद की बात करते हैं, बीच में भी वो है, उसकी बात हम लोग नॉर्मली नहीं करते हैं कि जो पहले रूप था से और मुक्त हो अभी जाइए। है। हाँ, मतलब रूप में भी वही है, जब उसका बोध हो जाएगा तो पहले था, अब है, नहीं रहेगा, या वो है ही नहीं, वो सारा बोध हो जाता है फिर। एकदम। रूप से आप पीछे तभी जा पाएंगी, उसका बोध तभी होगा जब रूप से छूटेंगी। आप तो एक ही जगह हो सकती, 2 जगह तो हो नहीं सकती। छूटना तो मन से ही है ना स्वामी कहीं जी, कैसे रूप भी नहीं छूटेगा, मन से ही चाहे छूटेगा। जैसे आपको लगे, मन से, तन से, मानसिक, आप चाहे जैसे आपको लगे, ठीक है। कोई यहाँ से खा रहा है, कोई फाड़ के यहाँ से खिलाया जा रहा है, आपको जैसे लगता है, लेकिन छोड़ दीजिए। छोड़ना पक्का है। क्या स्वामी जी, छोड़ते हैं या छूटता है? समझ आ गई तो छूट जाएगा। छोड़ने में भी वो है, बंधन है, लेकिन छूट जाएगा कब? जब समझ आएगी।
इसी के लिए सत्संग होता है। छूट जाएगा समझते समझते, लेकिन कहीं न कहीं छोड़ने की इच्छा आपको बनानी पड़ेगी, तभी छूटेगा, तभी छूटेगा। नहीं पता चला आपने शरीर से छोड़ दिया और मानसिक नहीं छोड़ा, क्योंकि आध्यात्म मानसिक यात्रा है, शारीरिक नहीं। हाँ, तो अभी जो पहले चर्चा हो रही थी उसका मतलब यही था कि अगर हम बाहर से छोड़ भी देते हैं, ज़रूरत के हिसाब से रहते हैं, लेकिन मन में नहीं छूटा वो, मन में तो ये रह गया कि अरे पहले हम ऐसे पहनते थे, अब ऐसे पहन रहे हैं, तो वो छूटा नहीं ना, क्योंकि अंदर ही तो है सब कुछ। जो बाहर भी 1 लाख का पहन रहे हैं वो भी मन के अंदर है, तभी बाहर पहन रहे हैं। दूसरों को कहीं खुश करने की कोशिश है, अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश है, ऐसी ऐसी चीज़ों से जो क्षणिक सुख जिनको मान रहे हैं वो करने के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अगर ज़बरदस्ती छुड़ाएंगे तो नहीं होगा, नहीं, वो अंदर से आना पड़ेगा, वो कि समझ हाँ, से होगा, समझ लेकिन से छोड़ने के लिए होगा। तैयार होंगी हाँ, तभी तैयार छूटेगा, होगी। ये ध्यान रखना। छोड़ने के लिए तैयार होंगी तभी छूटेगा। आप जहाँ 20,000 की 1 लाख की साड़ी पहन के जा रही है, वहाँ 1,000 वाली एक भी नहीं पहन के जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आप साड़ी सच में अपने लिए पहनती हैं किसी और के लिए। आजमा लेना, पता चल जाएगा। अगर अपने लिए पहनती हैं तो आप 1,000 में भी डगमगाएंगी नहीं। आप तो आप हैं। कभी आजमाना आप इस बात को, कभी आजमाना। और आप भक्ति की बात करिए, मैं निकलने की बात कर रहा हूँ। और हर भक्त आखिरी में छोड़ा है अपने इष्ट को। कहा गया है गुरु भी, अगर गुरु को भी नहीं छोड़ोगे तो ज्ञान नहीं होगा, सब छोड़ना पड़ेगा, यहाँ तक इष्ट को भी, तभी बोध होगा, तभी ज्ञान होगा, नहीं तो होगा ही ज्ञान के बाद भक्ति करें वो तो हो जाता है। कई लोगों ने किया, कई लोगों ने किया, ज्ञान के बाद भक्ति करें तो कई लोगों ने किया, तो भक्ति होगी, करेगा नहीं, हाँ होगी। रामकृष्ण परमहंस ने किया, बहुत ऐसे, नरसिंह मेहता बहुत ऐसे हुए, मीराबाई बहुत ऐसे हुए। उपलब्धि एक समय ऐसा आएगा कि आप सब छोड़ेंगे तभी उपलब्धि, क्योंकि आप बाहर अगर रही तो आपको उपलब्धि ही नहीं, आत्मबोध ही नहीं होगा, आत्म का ज्ञान ही नहीं होगा। आदिगुरु शंकराचार्य की आपने बात की, आदिगुरु शंकराचार्य ने पहले सब छोड़ा, अद्वैत का प्रचार किया, लेकिन माँ का शरीर छूटा तो माँ के पास गए और फिर गांव वालों को श्राप भी दे दिया, अग्नि नहीं दिए तो। प्रचार किसका कर रहे थे? एक। लेकिन श्राप किसको दिया? दूसरे के लिए, तीसरे को। समझना इस बात को। अद्वैत का मतलब ये नहीं कि एक ही है, अद्वैत का मतलब है आप राग द्वेष से मुक्त हो गए, सब एक जैसा, सब एक जैसा। अद्वैत का मतलब ऐसा नहीं कि एक ही है, जब एक ही है तो दूसरे से बात क्यों करेगा? जिस दिन आपको बोध हो जाएगा कि एक के अलावा दूसरा नहीं है, तो आप बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, कि जब एक ही है तो एक से एक में घर्षण हो ही नहीं सकता। क्या एक अगर होता, एक नहीं दो है, दो नहीं तीन भी है, क्या इतना तो पक्का है। दो भी है तो लड़ाई नहीं है, लड़ाई हमेशा तीसरे के लिए है। क्या? इसलिए आत्मा परमात्मा में कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ जब तीसरा आ गया है। एक नहीं है, एक भी है, दो भी है, और तीन तो पक्का है, और तीन के बाद तो कई है। अद्वैत का मतलब आपको अगर चाहिए तो द्वैत, कुछ नहीं चाहिए अद्वैत, बस यही है। ऐसा नहीं कि अद्वैत में दूसरा नहीं है, दूसरा है, लेकिन वो भी मेरे जैसा है। क्या? सब एक जैसे है। अच्छा, एक ही होता तो फिर घर्षण कैसे होता? तब तो कोई अज्ञान भी नहीं होता, कोई ज्ञानी भी नहीं होता। क्या? तब कौन किसको मार्ग बताता? जब सब एक ही है तो सबको, एक को बोध होता तो सबको हो जाता। बोलिए। बाहर से तो है ना स्वामी जी, क्योंकि बाहर से तो फिर विवेक से काम लेना पड़ता है ना हमें। हाँ, एकदम सबके भीतर समझ को देखते हुए। अब ऐसा नहीं है कि सांप में वही है तो हम जाके सांप को पकड़ लेंगे, या नहीं। शेर आएगा तो उसके आगे हम ये तो वो तो ब्रह्मी अपना आ रहा है स्वभाव तो का खड़े काम हो करेगा। जाएंगे। हाँ, तो वहाँ तो विवेक बुद्धि से काम कर। ऐसे तो हम बोलते हैं कि विष्ठा भी ब्रह्म है, तो एकदम। विष्ठा को उठा के खा तो नहीं लेते हम लोग। तो वहाँ तो विवेक बुद्धि देखिए, से तो काम करना पड़ता है, व्यवहार में। बल्ब से उजाला है, उजाला बल्ब नहीं है।
तो विष्ठा ब्रह्म नहीं है। क्या? नहीं, ये एकदम गलत वाक्य है। मैंने आधार है ना स्वामी जी। उससे है, हाँ आधार है बल्ब ना। से उजाला है। क्या उजाला बल्ब है? हाँ, बोलिए। मतलब ये उसके कारण है, उसका हाँ, आधार है तो कोई ना विष्ठा कोई, बोलने विष्ठा का में मतलब ब्रह्म है। नहीं है। क्या? विष्ठा में ब्रह्म आधार नहीं, है। ब्रह्म से विष्ठा, ठीक है। लेकिन और वो भी सीधा ब्रह्म से नहीं है, वो मेरे द्वारा है, समझिएगा। ब्रह्म से सीधा आत्मा है और ये प्रकृति है, ठीक है। विष्ठा हमारे द्वारा है, ब्रह्म के द्वारा नहीं है। लेकिन हमारे में तो ब्रह्म है ना, और उसी से तो फिर अगर विष्ठा हमारे भी है ब्रह्म ना। हमारे में ब्रह्म होता, हम ब्रह्म से हैं, अगर हमारे में ब्रह्म होता तो हम भटकते ही मतलब हम ब्रह्म से हैं या हम ही ब्रह्म हैं? नहीं। हम ब्रह्म से हैं। अगर हम ब्रह्म होते तो फिर भटकते क्यों? भटकने की बात ही नहीं होती। क्योंकि ब्रह्म हमने- कैसे भटक क्योंकि सकता हमने है? ऐसे मान लिया ना कि हम नहीं हैं, तो भटक रहे हैं। वही तो बात है, मैंने मान लिया मैं हूँ इसलिए भटक रहे हैं। हाँ, वही तो। अगर मैंने हमने मान ब्रह्म लिया, नहीं माना ना, हमने अलग मान लिया अपने हमने आप को। अगर मान लिया होता मैं नहीं हूँ तो भटकते कैसे? भटकते हैं। मैंने मान लिया मैं हूँ, तब मैं भटक रहा हूँ। बात समझ रही हैं? तो ये ब्रह्म से, ये प्रकृति है, ब्रह्म से आत्मा है। यहाँ तक मैं आपको बोलता हूँ कि इस प्रकृति में भी ब्रह्म नहीं है, क्योंकि वो आधार- विषयों में, हाँ, उससे नहीं, ये सब उससे है। आपके कहने का मतलब है कि ब्रह्म इन सब के बिना है, लेकिन ये सब ब्रह्म के बिना नहीं हो एकदम सकते, एकदम। कि आधार एक एकदम, है सब। हाँ। हाँ, तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो है ही ना सब में। हाँ? अब उसके नहीं, बिना हो ही नहीं क्यों? सकता था ना नहीं, कुछ भी। नहीं है। अब पानी के बिना बर्फ कैसे हो सकती है? हाँ, लेकिन बर्फ हो गया तो अब पानी उसके पीछे है, पानी नहीं है। सीधा पानी उसे नहीं बोल सकती आप, उसे सीधा पानी हाँ, अब नहीं बोल सकती, अब उसको बर्फ बोलेंगे। उसे बर्फ ही बोलेंगी। हाँ, पर पानी आधार है। पानी मूल आधार पानी है। पानी बर्फ के बिना भी हो सकता है। बर्फ के बिना पानी पहले से था। हाँ, वो था ही ना, था, मतलब है वो। था, है और रहेगा, हम्म, ठीक है। और बर्फ का नाश हो जाएगा। पानी अभी भी उसके कण में विद्यमान है, लेकिन अब उस आप नहीं बोल सकती ये पानी है, कहना पड़ेगा ये बर्फ है। तो ब्रह्म से आत्मा भी है, ब्रह्म से ये प्रकृति भी है, ठीक है। आत्मा इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा हो गई। जैसे पानी फ्रिज में गया तो बर्फ हो गया। तो आपको जीव का भाव छोड़ना पड़ेगा। जीव भाव कैसे छूटेगा? जब आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ चाहिए ही बदलाव हुआ है, राग द्वेष का। तो आत्म तत्व में आप स्थिर हो जाएंगे। फिर आत्मा परमात्मा की यात्रा करेगा। आत्मा परमात्मा की यात्रा करेगा। यात्रा का मतलब है कि शरीर छूटने के बाद उसमें विलीन हो जाएगा वो। शरीर क्योंकि आत्म शरीर तत्व में का रहते ज्ञान- ही उसका बोध हो जाएगा। आत्म तत्व का ज्ञान हो गया। तत्व का मतलब है कि ये ज्ञान हो गया कि सब वही है, अलग कोई नहीं है। एकदम। जैसे हम वर्ड्स शब्दावली यूज करते हैं कि ये एनलाइटेंड है, ये अनएनलाइटेंड है, इनको भी एनलाइटनमेंट होना है। लेकिन जिसको बोध होता है उसको पता है कि सब वही सब है। एक जैसे हैं, वही हाँ, नहीं है, वही नहीं है। सब उसी से हैं। आप मतलब शब्दावली को अगर हम ऐसे पकड़ेंगे तो हाँ, शब्द ही हाँ। तो शब्द ही तो मकड़ी के जाल की तरह है। यही तो बंधन बांधता है, यही खोलता भी है। आप इसका कैसे उपयोग करती हैं? तो सब एक जैसे हैं, सब एक ही नहीं है। सब एक से हैं और सब एक जैसे हैं। उस एक तक पहुंचने के लिए इन सबको छोड़ना पड़ेगा। क्या? इन सबको छोड़ेंगी तभी आपको आत्म का बोध होगा, अपने स्वयं के होने का बोध। अभी तो आपने बाहर से अपने अस्तित्व को कुछ और बना दिया है। ये आप ही ने बनाया है। क्या? ये आप ही ने बनाया है। छोड़ने का मतलब उनको ऐसे तो छोड़ना नहीं है ना, बोध हो जाना ही छोड़ना समझ है ना। नहीं, सब वो समझ आ जाना बोध कि हो सब जाएगा एक तब तो से ही छूट जाएगा, बात ही वही- खत्म हो हाँ, जाएगी। वही है ना, मतलब एक्चुअली तो फाइनली तो वही होना है ना। बोध तो वही है ना कि सब ये समझ आ गई आपके भीतर से कि यहाँ पे कुछ भी अनलाइटेंड नहीं है, सब एनलाइटेंड से ही है, और वही है, उसी में से प्रकट होते हैं, उसी में लीन हो जाता है। ये हो जाए तो लेकिन अपने अपने संस्कारों के कारण सब लोग जो है इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो वो समझ में आ गया तो फिर आप गृहस्थी में रहो, बाहर रहो, तो आप निर्लिप्त रहोगे ना। फिर आप ज़रूरत के हिसाब से जियोगे, ज़रूरत के हिसाब से सबके साथ व्यवहार करोगे।
तो फिर आप परिवार में रहो, फिर आप कुछ भी पहनो, कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, तो आप परिवार में भी रह सकते वो हो, जरूरत में ही बिना कुछ जिएगा। छोड़े हुए भी, जैसे सब लोग। क्योंकि गृहस्थी में क्या होता है कि आप तो बोलोगे कि छोड़ दो, ये इतना कम पहनना चाहिए, अब वहाँ पे तो 6-7 सोल्स इकट्ठी काम कर रही हैं, सब अपने अपनी ख्वाहिशें लेके पूर्व जन्म से आई हुई हैं। अब दूसरों को तो प्रभावित नहीं कर सकते, आप अपने आप को सबके बीच में रहते हुए ये समझ के साथ आप जी सकते हो। लेकिन आप सबको बोलोगे कि ये कोठी छोड़ दो, ये बंगला छोड़ दो, ये गाड़ी छोड़ दो, नहीं, आपके मन से छूट गया, लेकिन आप उनके साथ में ही रहते हुए आप एक अपना अच्छा जीवन जी सकते हैं वहाँ पे। नहीं तो आप ये अच्छा जीवन क्या होता है, बुरा जीवन नहीं, क्या होता अच्छा है? जीवन माने बात सही जरूरत, जीवन, बात जरूरत। हाँ, वो व्यक्ति जरूरत में जिएगा, हाँ। ना तो वो अच्छा जीवन जिएगा, ना वो बुरा जीवन जिएगा। हाँ, तो ये शब्दावली तो ऐसे बोलने में आ नहीं तो जाती है ना कभी शब्द कभी। ही तो है, हाँ। शब्द ही तो बंधन तक ले जाते हैं, मतलब शब्द ही मुक्ति तक लेके वो जाते हैं। जैसा जीवन है उसको वैसा देख के जिएगा, बोलने हाँ, का मतलब अगर ये आत्म है। का बोध हो गया तो हाँ। फिर जरूरत में जिएगा, हाँ, आकर्षित करने के लिए नहीं जिएगा। वो दिखावा वाली जिंदगी अब उससे नहीं हो नहीं हो पाएगी। पाएगी, नहीं हो पाती, वो किसी को रोकेगा भी नहीं, लेकिन हाँ, उससे नहीं हो उससे पाएगी। नहीं हो पाएगी। वो किसी को रोकेगा भी नहीं, लेकिन उससे नहीं हो पाएगी। समझ रही है? आपको बस ये देखना है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं तो किसके लिए, जरूरत में कर रहे हैं कि जरूरत से ज्यादा में कर रहे हैं। बस यही, इसी पॉइंट को पकड़ना है, और ये आप ही पकड़ सकती है, ये कोई और आपके बगल वाला नहीं पकड़ सकता। क्या? नहीं, ये आप ही को पकड़ना है कि जब आपके द्वारा कुछ कार्य हो रहा है तो क्या सच में उस कार्य की आवश्यकता थी, जरूरत थी कि लोगों को प्रभावित करने के लिए आप कार्य कर रही हैं, या तो लोगों के बदलाव के लिए कर रही हैं। ये देखना है। जैसे स्नान उन्होंने किया, नहीं करते तो मेरा क्या जाता, स्नान वो किए, नहीं करते वो सोते, लेकिन मुझे लगा कि ये व्यक्ति स्नान कर लेगा और अगर तब सोएगा तो एकदम फ्रेश रहेगा। अच्छा, वो नहीं करते तो क्या मुझे कोई नुकसान था, या वो कर लिए तो मुझे कोई लाभ हुआ? हाँ, उनको करवाने में कुछ गालियाँ हमें सुननी पड़ी, कोई बात नहीं, उनका हित तो हो, गाली ही सही सुन लेंगे। और ऐसा नहीं कि वो दे रहे हैं, नहीं, ये है ही है। जब हमारा कोई विरोध करता है, ठीक है, तब हम डगमगा जाते हैं और फिर अंदर से कुछ उल्टा पुल्टा ही उसके लिए निकलता है, क्योंकि इसमें हम जी रहे हैं ना। बात ये है, हम इसमें जी रहे हैं। तो आप चाहे जैसा खाइए, जैसा पीजिए, जैसे रहिए, आप देखिए सच में इसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है, ये आपको देखना है। और कहीं न कहीं आपको शुरुआत में छोड़ने का भाव बनाना पड़ेगा, तभी आप छूटने की स्थिति में आएंगे। अगर आप ये इस भाव, क्योंकि पकड़ने का आपने भाव बनाया था। जैसे कोई नशा कर रहा हो, बैठा हो, 1 साल से उसने नशा नहीं किया, और जाके उससे पूछे कोई, नशा करते हुए या छोड़ दिए, अगर उसने छोड़ने वाला भाव नहीं बनाया था तो ये नहीं बोल पाएगा कि मैंने छोड़ दिया या छूट गया। उससे वो कहेगा 1 साल हो गया नहीं किया, मतलब आगे की संभावना है, अभी भी नहीं कर रहा है, लेकिन अभी भी नशा छोड़ नहीं पाया। तो कहीं न कहीं जब आपने पकड़ा है तो आपको कहना पड़ेगा कि मैंने छोड़ दिया। जैसे आपने किसी के साथ अशब्द बोल दिया, ठीक है, अब आपको तो उसका आत्मग्लानि हो गई, आप समझ गई, लेकिन अब आपको उससे जाके बोलना पड़ेगा मुझे क्षमा करो, तब आप छूट पाएंगे, नहीं तो नहीं छूट पाएंगे। इन शब्द का उपयोग आपको करना पड़ेगा। और आप अगर जाके बोलती हैं कि मेरे द्वारा गलती हुई थी, मैं निकल गई, इस बात को वो नहीं समझ पाएगा। आप उससे सॉरी या माफ़ी मांग लेंगी, तब वो आपको छोड़ देगा और आप छूट जाएंगे, फिर आपको इसका एहसास भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको कहीं न कहीं अगर आपने पकड़ा है तो आपको छोड़ने का भाव एक बार बनाना पड़ेगा कि मुझे अब छोड़ना है। वो वैराग्य भाव स्वामी जी आता है, अपने आप से आता है, इतना स्ट्रांग आता है वो कि फिर उसके लिए कोई ना कोई प्रकृति व्यवस्था कर देती है, कोई ना कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, फिर वो आपको संभाल लेता है, फिर वो आपको बताता है
कि ठीक है, तुम्हें छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम परिवार में रहते हुए भी जैसे जो आपने बताया कि ज़रूरत कहीं के से भी हिसाब कर से सकते हैं आप। ज़रूरत के हिसाब से जियो और सबका जितना तुम कर सकते हो, उनकी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकते हो, वो उतनी ज़िम्मेदारियाँ निभाओ और अंदर से तुम जागृत रहो, अंदर से सचेत रहो, सजग रहो कि क्या है। तो इस तरह से अब जैसे क्या होता है ना, गृहस्थी में हम एकदम छोड़ के सब बाहर से आपको एक्टिंग करनी पड़ती है, हाँ, अभिनय पूर्वक जीना पड़ता है कि हाँ एकदम। ठीक है अभी, क्योंकि घर वाले भी कभी ऐसे बोल देते हैं कि ठीक है आपको ज़रूरत नहीं है, हमारे को है, हम इसी घर में रह रहे हैं लेकिन हमारी ज़रूरतें हैं, तो ठीक है आप अपनी ज़रूरतें पूरी करो, मैं ऐसे रहना चाहती हूँ, मैं ऐसे रहूँगी, तुम वैसे रहो, जो आपकी ज़रूरतें पूरी, उनको तो नहीं हम मना कर सकते ना। तो वो जैसे रहना चाहते हैं वो लोग अपने हिसाब से रहते हैं। अब वो जितना महंगा पहनना चाहते हैं महंगा पहनो, सस्ता तो पहनना उनका चाहते हैं जीवन सस्ता है, है। जो घर में महंगी लाना चाहते हैं तो लाओ, लेकिन हमें पता है कि हमें किस हिसाब से जीना है, तो हम उस तरह से जीना परिवार में शुरू कर सकते हैं। ऐसे जी सकते हैं, हम लोग जीते भी हैं ऐसे। ज़रूरत में आप जी रही हैं तो आप अपने आप में हैं। ज़रूरत से ज़्यादा में जी रही हैं तो आप किसी और में हैं, बस। क्योंकि जब वो स्थिति मिलती है ना, तो ज़रूरत से ज़्यादा वाला अपने आप खत्म हो जाता है, ख़त्म करना नहीं पड़ता हम लोगों को। नहीं, हमको ये नहीं सोचना पड़ता कि अब मुझे ज़रूरत में जीना है, वो ऑटोमेटिकली व्यवहार में वो चीज़ें आ जाती हैं, व्यर्थता का बोध हो जाता है और ऐसे भी लगता है कि सब कुछ व्यर्थ नहीं है सब ठीक है, पर हमें जितनी उपयोगिता है हम उसका उतना उपयोग करें। व्यर्थ समझना ही व्यर्थ है। यहाँ कुछ व्यर्थ नहीं है, नहीं सब है, उपयोगी है। वही तो आपके नहीं है हाँ, लेकिन किसी के है। बस क्या? हाँ, हमें जितना उपयोग करना है हम उतना उपयोग कर लें बस। हमने भोजन किया, विष्ठा हुआ, लेकिन अब मेरा भोजन नहीं रहा, लेकिन किसी का वो भोजन है। बिल्कुल, क्या? ये हमने देखा स्वामी जी गांव में रहते थे ना हम हाँ। लोग, पहले तो शौचालय नहीं होते नहीं थे, होता था। अब खेत में जाते ही अब थोड़ी देर में देखो तो हजारों कीड़े मकोड़े खा उसको जाते खाते हैं, हैं। वही तो मैं कह हम रहा हूँ। थूकते हैं, हम हाँ, सोचते हैं एकदम। ये व्यर्थ है, हमारा नहीं, थूक है, हाँ, कितने जीवाणु कीटाणुओं का भोजन होता है वो तो सोचते हैं कि कोई थूके तो मैं खाऊं उसको। हाँ, एकदम। उसके लिए फर्क नहीं है कि ये थूक है और नहीं भोजन है, नहीं, उनका वो भोजन हमारे है, लिए है। उनका वो भोजन है। वही तो है कि व्यर्थ यहाँ कुछ है कुछ भी नहीं, नहीं। व्यर्थ समझना ही व्यर्थ है। सब उपयोगी है। अब देखना ये है कि आप अपनी ज़रूरत या किसी की ज़रूरत में उपयोग कर रही हैं कि अहम बढ़ाने के लिए कर रही हैं, ये आपको देखना है। अहम बढ़ाने के लिए कर रही हैं तो गिर जाएंगी, और ज़रूरत में कर रही हैं तो उड़ जाएंगी, बस इतनी सी बात है। साफ सुथरी किस भाव से कर रही है, लेकिन पहले कुछ फिर भाव। हाँ, भाव के लिए आधार चाहिए। क्या? बिना आधार का भाव पैदा ही नहीं होगा। बात समझ पा रही हैं? बिना आधार का, बिना बेस का भाव पैदा ही नहीं होगा। भाव प्रकट करने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए, और भाव दो बार बनता है, एक बार नहीं, दो बार। और देश काल स्थिति परिस्थिति में भाव बदलते रहते हैं। जैसा सामने वाले का कर्म होता है, आपके साथ बर्ताव होता है। देखिए आपकी ज़िंदगी में आप ही की सिस्टर, इनके प्रति कितनी बार भाव बदला है बताओ। कभी ये आपके लिए बहुत अच्छी रही, बाद में कभी बहुत बुरी रह गई। जैसे उस व्यक्ति के लिए हमारा अभी दो भाव हुआ,